मुस्तकबिल पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए हमारे पास बहुत से कीमती असासों का ख़जाना मौजूद है और हम बेहद खुशकिस्मत हैं कि आज ये असासा हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरह के एक हीरे से मैं आज आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी जिसका नाम है, पहले उनकी तारीफ सुन लीजिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी ज़रखेज़ बड़ी है साखी। मैं बुलाना चाहूँगी मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल मिस्टर लईक अहमद अलवी को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी खिदमात सर अंजाम दें। शुक्रिया, भरपूर तालियों में स्वागत कीजिए मिस्टर लईक अहमद अलवी का। अस्सलाम वालेकुम। रब्बे ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं आज मुखातिब हूँ उन बच्चों से जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान किया है। बहरहाल तालीम के हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारी सोच ये बन चुकी है तालीम के हवाले से कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, यानी जितनी अच्छी तालीम होगी उतनी अच्छी हमें जॉब मिलेगी। हालांकि ये एक सानी ठीक है, अच्छी तालीम से अच्छी जॉब मिलती है, मगर ये मकसद नहीं है तालीम का। तालीम का मकसद ये है कि इंसान में शऊर पैदा हो, उसमें एक सेलेक्टिव जो थिंक होती है ना, सेलेक्टिव माइंड, वो बने कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। जब ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारी तमन्नाइयाँ उस सिम जाएंगी जो नामुमकिन होती हैं। होता यह है कि आपने एक मिसाल सुनी होगी, अंग्रेज़ी की मिसाल है कि चूज़ वन रैबिट यू विल गेट इट, यानी एक खरगोश को आप पीछा करें आप उसको पकड़ लेंगे। तो ये मामला सिर्फ खरगोश की हद तक नहीं है, यह हमारी ज़िंदगियों में भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, मगर हम कोशिश भी करते हैं उनको पाने की, मगर हम पा नहीं सकते। होता क्या है कि हम उनके पीछे कोशिश करते हैं तो एक को भी खो देते हैं। ये सिर्फ यूँ होता है कि हमारा कोई मकसद नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर वाइल्ड लाइफ में देखते हैं कि हिरन का शिकार चीता करता है या शेर करते हैं, वो कितने तहम्मुल से बैठ के अपने मकसद को देखते हैं कि किस जानवर को हमने पकड़ना है। और जब वो उसको टारगेट लॉक कर देता है अपना, तो फिर वो उसके पीछे ही वो चेस करता है, उसको ही पीछे भागता है। उसके आगे पीछे से दाएं बाएं से बहुत से हिरन या विल्डरबीस्ट जो भी होते हैं वो उनको तवज्जो नहीं देता, वो अपने टारगेट के पीछे भागता है और उसमें वो कामयाब हो भी जाता है। तो हमारी यही सोच बनाने की है कि हमें अपने टारगेट रखें। अब तालीम का मकसद जो होता है ना, वो इंसान में शऊर पैदा हो, अच्छे और बुरे की, क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना। तो हमने यही चीज़ें सीखनी होती हैं। तालीम हम समझते हैं जो स्कूल में मिल जाती है, कॉलेज में मिलती है, ठीक है ये तालीम है, मगर एक दूसरी तालीम भी है। ये जो तालीम है स्कूल की होती है फॉर्मल, यानी रस्मी कह लें, इसका एक निसाब भी होता है, क्लास होती है, वही कोर्स होते हैं। मगर एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, गैर रस्मी तालीम, वो आदमी सीखता है अपने घर से, घर के माहौल से, इर्द गिर्द के माहौल से। वो चीज़ें उसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, और वो इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि बुढ़ापे तक वो आदतें नहीं जाती। तो उनको दूर करने के लिए यही तालीम जो हम सीखते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, शऊरी तालीम जिसको कह सकते हैं फॉर्मल, ये हमें हमारी सलाह करती है कि हमने क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ को हमने अडॉप्ट करना है, क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। दूसरी कौम में ये उनके दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत। तीसरी चीज़ कोई नहीं होती। तीसरी चीज़ अगर हम खुद बना लें तसव्वुरी तौर पर तो वो एक अलग बात है। तो मेन बात यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हम किस तरफ चल रहे हैं। दूसरी कौमों की हम मिसाल देते हैं कि भाई वो इतनी तरक्की कर गए, तो उसकी उन्होंने एक माइंड सेट बनाया है, लोगों का जहन बनाया उन्होंने। तो इसीलिए ये जो आज तकरीब रखी गई है इसीलिए रखी गई है कि भाई हम किस तरह आगे बढ़ें। तो मसला सारा ये आप देखें, दूसरी कौमें हैं, बिरादरियाँ हैं, मतलब पंजाबी सौदागरान है, दिल्ली सौदागरान है, जैतपुर मेमन सोसाइटी है, कच्ची मेमन सोसाइटीज़ हैं, और दूसरी बिरादरियाँ हैं, ग्रोह हैं, मजहबी ग्रोह भी होते हैं, जैसे खोजा बिरादरी है और अपना बोरी हैं। इन सब के कुछ असूल हैं। बिरादरियाँ ग्रोह तो चोर डाकुओं के भी होते हैं, उनके अपने मफाद होते हैं, उनके कुछ असूल होते हैं। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब हम जो अपनी अरबी बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमने यही देखना है कि हमारे पास कौन सी वो ख़ाबियाँ हैं या कौन सी वो रुकावटें हैं जो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र के रखते हुए हमने सबको इकट्ठा किया है
कि भाई हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है। बहुत सी बरादरियों में मेरा ताल्लुक़ रहा है, आना जाना रहा है, तो अक्सर मैंने ये देखा कि अगर कहीं किसी के कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है किसी, मैं अभी कोई ड्यूटी के सिलसिले में मुख्तलिफ बेसों पे रहा हूँ, एयर बेस पे, तो मैंने देखा पेशावर में गया था, तो वहाँ मैं एक दोस्त के साथ में गया, उनके घर में किसी पड़ोस में डेथ हो गई थी, तो उनको कुछ नहीं पता लगा क्या करना है। मुर्दे से लेके निहाले तक, कफन तक, शामियाना, खाना पीना, सब उनकी बिरादरी ने किया, किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये एक्टिविटी है उनमें। और हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर कभी कोई मसला आता है तो एक अकेला आदमी तना खड़ा होता है। आप देखें, जानवरों में देख लें, अब फ़र्ज़ किया, एक आपने देखा भी होगा कि किसी विल्डर बीस्ट को या भैंस को, बफलो को अगर कोई शेर पकड़ लेता है तो बाकी भैंसें जो होती हैं ना वो देखती रहती हैं उसको, फिर उनमें से एक आगे बढ़ती है और उस शेर को अपने टक्कर मार के हटा देती है। पहले तो वो देखते रहते, मगर ये क्या एक चीज़ है, उनमें एक यूनिटी है, जानवरों में भी एक यूनिटी है, उनमें भी ग्रोहबंदी है। तो हम यहाँ ये जानवरों का मिसाल तो अल्लाह ने कुरान में भी दी है, सूरह बकरा भी है, सूरह नमल है, चींटी की मिसाल है, हुदूद की मिसाल है, हाथी है, सूरह फील। अल्लाह ने मिसालें क्यों दी हैं? इसलिए, जैसे किस्से कहानियाँ नहीं है, इसलिए कि आप इनसे कुछ सबक लें, कुछ सीखें। तो मतलब ये है कि सबको हमने इकट्ठा ही किया है कि हमारे अंदर ये बात नहीं है कि हमारे अंदर अलवी कौम कोई बिल्कुल बांझ नहीं है, हमारे अंदर पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं और बड़े खुले दिल के लोग भी हैं, मगर हमारे उनको कुछ नज़र नहीं आता कि हम क्या करें। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ मौजूद है। आप किसी हीरोइन को कहें ना कि भाई हीरोइन पर छोड़ दे, वो घर तो छोड़ देगा मगर हीरोइन पर नहीं छोड़ देगा। इसी तरह हम ग़ीबत करते भी हैं, ग़ीबत सुनते भी हैं, हमें नहीं बुरा लगता। तो मतलब ये कि हमें इतना शऊर आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरे कौम में मेरा तो रहा ही वास्ता दूसरे लोगों से है, उनमें कोई झगड़ा होता है, कोई खिलाफ होता है, कभी आप मेमन में कभी बोरी को देखें ना, अदालतों के चक्कर काट रहे हो, वो कभी नहीं देखेंगे आप, उनके अपने फैसले खुद ही हो जाते हैं। तो हमारे अंदर ये बहुत कमी है, इसको मैं यही कहूँगा, कमी कह लें या गफलत कह लें। अब अल्लाह ने हमें एक शऊर दिया है, हमारी नई नस्ल के अंदर ये चीज़ आई है कि भाई चलो हम एक जगह इकट्ठे हों, आपस के मसले मसाइल होते हैं तो वो हम हल कर सकें। उसके लिए तो यही है कि आप लोगों के तनहा फ़र्ज कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक सब शामिल नहीं होंगे। आप देखें ना, शहद की मक्खी का छत्ता देखें, उसमें क्या होता है, सारी शहद मिलकर काम करती हैं, मक्खियाँ तब जाके छत्ता ही बनता है, शहद भी पैदा होता है। अल्लाह चाहता तो जिस तरह पानी की नहरें हैं, शहद की नहरें भी बना सकता था, मगर ये क्योंकि दुनिया अल्लाह ने बनाई है, उसका एक कानून रखा अल्लाह ने, उसको कानून कुदरत कहते हैं। उसको अगर हम समझेंगे कि कानून कुदरत क्या है, कानून शरीयत तो हम जानते हैं, माने ना माने वाली अलग बात है, मगर पता है कि शरीयत का कानून क्या है, मगर कानून कुदरत और कानून फितरत को ये हम बिल्कुल नहीं जानते। इसको सिर्फ यूरोपियन कौमों ने समझा है, शरीयत को वो मानते ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं उनके पास। हम अगर कानून कुदरत को वो समझ गए, कानून फितरत को भी वो समझ गए, आज हमसे इसीलिए आगे हैं। तो ये सिर्फ 3 कानून अगर हमें समझ में आ जाए, कानून शरीयत, कानून कुदरत और कानून फितरत, तो हम कभी दुनिया में ना परेशान रहेंगे, ना हमें कोई धोखा दे सकेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अभी और भी लोग आएंगे, आप उनसे सुने मैंने जो कुछ कहा, इसके लिए आप गौर करें, सोचें, क्योंकि हमारा जहन अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि कोई भी मसला होता है वो बाहर का मसला नहीं होता, वो हमारे अंदर का मसला होता है, उसको हम खुद ही हल कर सकते हैं। आपने सूरह अलम नशर में है, पढ़ते होंगे, इन्ना माल उसर युसरा, यानी हर तंगी के साथ है, अलहदा नहीं है। कभी भी कोई परेशानी होती है उसके साथ साथ हल भी होता है, मगर हमारा उस तरफ जहन नहीं जाता, हम उस तरफ सोच नहीं पाते। क्यों? कि हमने एक कोई मकसद ही नहीं है, हमारी कोई सोच ही नहीं है। अभी मैं आ रहा था, मेरे भाई भी साथ थे, हम घर से बाहर निकले तो हम इस कोशिश में देखो कि हमें रक्षा मिल जाए, मगर हमारे पड़ोस में बच्चा था, वो गाड़ी लेके कहीं निकल रहा था। उसने कहा अंकल कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा स्टॉप पर जाएंगे। उसने बिठा दिया, तो हमने पूछा भाई बेटा तुम यहाँ से क्यों चले गए छोड़ के? हालांकि 4 भाई थे, छोड़ के क्यों निकले? अंकल बस घर में आपसे लड़ाई झगड़े होती थी, शादी हो गई थी ना उनकी, आपस में लड़ाई झगड़े थी। अब मैंने अलहदा मकान ले लिया। भाई क्या किराया दे रहे हो जी? 30,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, 25,000 में बिजली का बिल दे रहा हूँ। अब जिसका 50,000 रुपये महीना जा रहा है, अब साल में आप लगाएं उसका कितना बनता है? 6 लाख रुपये तो बन गए ना। वही अगर के घर के इख्तलाफात वो ना करें तो ये 6 लाख रुपये कहीं जमा होते हैं। कोई प्लाट लेके डाल दे, कोई कुछ कर दे, कोई जेवर बना ले, मगर समझते नहीं हैं इस चीज़ को। हम समझते हैं जो हमारे ख्यालात हैं वही हक है। इसको कहते हैं मनफी सोच। मनफी सोच है क्या? मनफी सोच एक तरफा सोच होती है, यानी कि मनफी सोच जो होती है ना वो हाल की सोच है, और जो पॉजिटिव सोच है वो मुस्तकबिल में चली जाती है, उसकी प्लानिंग मुस्तकबिल की होती है। और मनफी सोच होती है जो अभी और अभी, तो उसमें आदमी अपने आप को समझता है जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो बेहतर है। अपनी खामियों को हमें खुद देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि कोई हमें बताए। ऐसा नहीं होता है, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे अपने आप को
तो दूसरा भी हमें नहीं समझेगा। अपने इख्तलाफात होते हैं, हर बिरादरी में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, घर में भी होते हैं, बहन भाइयों के आपस में तो क्या वहाँ अलहदगी हो जाती नहीं होती, रहते कोई ना कोई हल निकलता है ना। इस तरह बिरादरी के भी इख्तलाफात होते हैं, तो उसमें भी बड़े लोग हैं जो बैठते हैं, समझ जा रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है, फ़र्ज़ बनता है। ये बात ये नहीं मुझे अगर अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है, अगर मैं उसको लेकर कब्र में चला जाऊँ तो मुझसे हिसाब किताब है कि अल्लाह ने कहा मैं तुझे इल्म दिया था, ये तूने समझ दी थी, तूने आगे क्यों नहीं लोगों को पहुँचाया, क्यों नहीं उनको समझाया। मगर वो एक मिसाल है ना कि मेरे ख्याल हिंदी की मिसाल है, उसमें मिसाल इस तरह है कि सीख दीजो वाह को जाको सीख सुझाए, सीख ना दीजो बांदर को जो बह का घर भी ढाए। मतलब सीख कहते हैं नसीहत को। अब नसीहत भी ज़ाहिर उसी को की जाएगी ना जो समझ ले। इंग्लिश में इसका ये कहते हैं अ वाइज मैन एक्सेप्ट एडवाइस एज एडवाइस, अ फुलिश मैन एक्सेप्ट परसीव एडवाइस एज इंसल्ट। मतलब यह है कि अगर आप किसी को समझाएंगे तो जो समझदार होगा वो कहेगा हाँ भी मेरी कोई गलती है तो जब इन्होंने मुझे कहा है, और जो बिल्कुल ही जाहिल होगा या बिल्कुल फुलिश मैन वो कहेगा मेरी बेइज्जती कर दी। हालांकि बेइज्जती नहीं है, हम इसी वजह से नहीं बताते किसी को कि यार सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, वो क्या सोचेगा। भाई सोचे ना सोचे, आप कम से कम अच्छी बात तो पेश करें, अच्छी बात तो सामने रखें। मानना मानना एक अलग बात है, हमारा जिम्मे बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम किसी को बता दें। अब वो उसको अपनी बेइज्जती ख्याल करता है, ये उसकी अपनी सोच समझ है, या उसको नसीहत के तौर पर लेता है तो उसका फ़ायदा है। कहने का मकसद यही है कि माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए हैं, मेहनत भी की है सब ने, कुछ लोग नहीं आए, नहीं अहमियत दी, तो अब ये अपने अपने मसले होते हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल तो कोशिश करें कि हम इस प्रोग्राम को, ये आज पहला प्रोग्राम है, ये बात नहीं है, इसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम होंगे और मज़ीद बातें भी होंगी और काम भी होगा। काम होगा तो आगे बढ़ेंगे ना हम, तो इस चीज़ में इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम है, भाई बरार आएंगे वो आपके सामने रखेंगे बातों को, तो देखें किस तरह होते हैं। कोई भी अदारा हो, तहरीक हो, ख़ानदान हो, बिरादरी हो, बातों से नहीं चलती है, इसमें अमली इक़दाम भी होते हैं और सरमाया का भी मसला पड़ता है। सारी बातें होती हैं, फ़कत एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए अब देखें आपसे क्या बात करते हैं, आगे इंशाल्लाह जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।